गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी शुरुआत हो चुकी है। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में किचन से स्टार्ट है मेरा, क्योंकि किचन से शुरू होता है, किचन पे ख़त्म हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में मैं बना रही हूँ मतलब आलू और सोयाबीन की सब्जी। और मैं दिखाती हूँ, इधर मेरी सब्जी पक रही है और ये मेरी चाय चढ़ी हुई है। मैं बैक कैमरा मैंने करके दिखाया हुआ है। ये सोयाबीन है, इसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये आलू है, उधर मसाला मेरा पक रहा है, चाय चढ़ी हुई है। मेरी चाय बहुत टाइम से चढ़ी हुई है, क्योंकि चाय भी मैं पी नहीं पाई, बाहर चली गई हुई थी। और ये मेरा मसाला देख सकते हो पक रहा बहुत। हे गाइस, तो फाइनली मेरा सारा काम सारा काम मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। मेरा खाना भी हो गया, बस जस्ट मैं अभी आई हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए। किसका मैसेज आया, फोन नोटिफिकेशन है। तो खाना पीना हो गया है, मैंने अपने बाबू को सुला दिया है। बाबू को सुलाने के बाद मुझे अब टाइम मिला है, जाके टाइम हो रहा है, देख के बता 11 बज रहे हैं। तो मुझे अब जाके टाइम मिला है कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर सकूँ और ब्लॉग को कंप्लीट कर सकूँ और कुछ अच्छा सा बता सकूँ मैं आप लोगों को। पर खैर, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी वैक्सीन लगा लूँ ज़रा अपने लिप्स पे। ये समय मौसम ऐसा चल रहा है ना कि जैसे हवा भी चल रही है, तो लिप्स वगैरह, हाथ पैर वगैरह कट रहा है। तो मैं ये वैक्सीन लगाती हूँ, 1 सेकंड के पहले लगा लूँ। अब मैं दिखाती हूँ, उल्टा दिखा दिया, सॉरी। मैं ये वैक्सीन मतलब लगाती हूँ अपने लिप्स पे, तो मुझे वैक्सीन ही समझ में आती है, नेचुरल अच्छे लगते। और सुबह मैंने बॉल वॉश किया था, सॉरी बाल वॉश किए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी ये अभी थोड़े से गीले हैं और ये सूखे भी नहीं है। और इनकी आप हालत देख सकते हो, ये ऐसे हो गए हैं कि मुझे फॉर्म करने का टाइम नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों से बात भी करती जाऊँगी, तो अपना कंघा भी करूँगी, हो जाएगा मेरा। दो पहले मैं हेयर बाल झाड़ू, नहीं तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि बस टाइम नहीं मिलता है, कि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर लूँगी, पर मेरे बाबू का वाँग 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 हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों में। रात के 11 बजे से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्या ही बताऊँ, बहुत सफ़ा है। खैर कोई नहीं, फिर भी बात तो करनी पड़ेगी मुझे आप लोगों से थोड़ी बहुत। बाल से झाड़ू हो गया है पूरा एकदम। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों से ये जो मेरी पीछे डॉल रखी है, मैं इसके बारे में आपको पूरी सच्चाई मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नी के बारे में। ये जो मुझे मिली है, कैसे मिली थी, क्यों मिली, और मेरी दोस्त कौन है, मैं ये सब भी आपको बताऊंगी। उसका वीडियो वगैरह तो मेरे पास नहीं है, वरना मैं इस क्लिप में डालती, और अगर होगा तो मैं भी क्लिप ऐड करके इसको डालूंगी ज़रूर। तो मेरी दोस्त मतलब मेरी दोस्त का नाम है पूनम पांडे, घर का नाम है उसका रानी पांडे। तो जो मेरी दोस्त है, 9th क्लास से मेरी दोस्त है, हम लोग पैरू में पढ़ते थे एक साथ। बट उसकी शादी जल्दी हो गई, शादी उसकी जल्दी हो गई थी। तो 9th उसने जैसे क्लियर किया, हाई स्कूल क्लियर किया, तो उसकी शादी हो गई। तो फिर हमारे बीच में थोड़ा सा तब कांटेक्ट टूट गया था। 4-5 साल हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, पर मुझे उसका घर पता था, क्योंकि शादी के बाद मैं उसके घर गई हुई थी, तो मुझे उसका घर पता हुआ था। तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब। हाँ, तब मुझे लगा उससे एक बार मिलना चाहिए। तो फिर मतलब उसका बाबू वगैरह हुआ था, तब गए हुए, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही मेरे पास फ़ोन नंबर वगैरह था। तब शायद मेरे पास भी फ़ोन नहीं था। 9th क्लास में कहाँ किसी के पास फ़ोन होता है, और ना ही पेरेंट्स देते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे नहीं दिया हुआ था। ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो बटन वाले फ़ोन चलते हैं ना, वो फ़ोन मिले हुए थे हमें।
तो उसके बाद भी तब हमारे पास फ़ोन हुआ ग्रेजुएशन में। उसके बाद मेरा उससे कांटेक्ट हुआ। ऐसे एक दिन मूड में आया कि चलो अच्छा चलते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है इसके। तो गई, वो काफ़ी गब्बू हो रखी थी, पर क्यूट लगती है, अच्छी लगती है। गब्बू हो गई तो क्या, इंसान जब मोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है कि भारती भी है लेकिन क्यूट, और सबसे अच्छी चीज़ उसका नेचर कितना बढ़िया है भारती का। तो सेम ही है, और थोड़ी सी गब्बू हो गई है। अभी भी वो गब्बू है, कभी मैं आप लोगों से मिलाती हूँ, अभी भी वो गब्बू है। तो मैं उसके घर गई, फिर बैठी, थोड़ी बहुत बातचीत करी। उसने कुछ मतलब अपने बारे में बताया, मैंने अपनी चीज़ें उसे अपने बारे में बताई कि ऐसा होता है, कॉलेज चल रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन, जो कुछ भी था सब मैंने उसको फटाफट बताया। और फिर उसने, अब मेरे को याद नहीं आ रहा यार, उसने मुझे चाय को पूछा था कि नहीं पूछा था। नहीं पूछा ही होगा, जब इतने टाइम के बाद में गए हैं तो ऑफकोर्स चाय को तो इंसान पूछता ही है। अब मेरे को ये चीज़ कंफर्म याद नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये याद नहीं तो इतनी पुरानी बात कैसे याद है। यार बातें याद रह सकती है, पर चाय नाश्ता कौन याद रखता है यार। उसने मुझे 4-5 साल चाय पिलाई थी कि नहीं पिलाई थी, तो ये याद नहीं है मुझे। मैं उसके घर गई, हाँ ये तो बात। और फिर बातें वगैरह हुई, 2-3 घंटे हम लोग रहे। फिर शाम को, वो रहती कहाँ है, वो पीली बाग में रहती है, बल्ले बिहार के अंदर। उसका घर है, खुद का घर है उसका, काफ़ी बड़ा घर है उसका। उसकी पूरी फैमिली रहती है, मम्मी पापा और उसके 2 बच्चे, और उसकी दीदी के 3 बच्चे। सब बराबर में है, अब सब बड़े बड़े हो गए, पहले तो छोटे छोटे थे पर अब सब बराबर में है। और हस्बैंड उसके, सब कोई साथ में ही रहता है। तो फिर बस, फिर इतना ही हुआ। फिर मेरी भी उससे, मैं उससे नंबर लेके आई थी, उसका कांटेक्ट नंबर। फिर हम बात करने लगे थोड़ी बहुत। फिर धीरे 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 कर के, मतलब तो होता नहीं कि आप किसी के क्लोज आते हो। पहले थोड़ी, थोड़ा वो मेरे घर आई, फिर मैं उसके घर गई, फिर वो मेरे घर आई, फिर मैं उसके घर गई। ऐसे करते 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 कहीं आना जाना होता तो घर पे, जैसे पूजा पाठ या कुछ फंक्शन रखा है तो उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने उसे इनवाइट किया। तो इसलिए हम लोग बहुत क्लोज हो गए। जब हम क्लोज हो जाते हैं ना किसी से, तो घर की तरह रिश्ता हो जाता है, तो फिर वो दोस्त नहीं है। हम उस चीज़ को दोस्त का नाम नहीं, मतलब दोस्ती नहीं कर सकते हैं। मम्मी पापा भी मिलना, उसके घर आना जाना, तो जब फैमिली मिल जाती है ना, जैसे दोस्त है, तो जब दोस्त एक फैमिली की तरह घर आती है ना, तो वो फैमिली मेम्बर हो जाता है कि हाँ ये फैमिली मेम्बर है, ये हमारा, हमें इसके यहाँ जाना ही जाना है और इसके लिए हमें करना ही करना है, चाहे कैसे भी कर रहे हो। तो फिर इसी तरह दोस्ती थोड़ी सी मजबूत होती गई, धीरे धीरे बात करते 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 बॉन्ड अच्छा होता गया। और फिर उसकी दीदी के जो, मतलब भाभी के बच्चे थे, वो धीरे धीरे बड़े होते गए। पहले काफ़ी छोटे थे, हाँ पहले छोटे थे, अब काफ़ी बड़े बच्चे हो गए, सब बड़े बड़े हो गए हैं। तो बस ऐसे करते 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 उसकी वीडियो अगर पड़ी होगी तो मैं, वीडियो नहीं हो सकती होगी तो मैं फ़ोटो ज़रूर डालूंगी अभी उसकी। मेरे पास ऐसा रखी होंगी रानी बिट्टू की फ़ोटो, तो मैं ऐड में क्लिक करूँगी तो मैं इस पर मैंशन भी कर दूँगी रानी बिट्टू, तो आप लोग जान जाइएगा कि ये मेरी दोस्त है। और फिर क्या, फिर ऐसे धीरे 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 कहीं हम लोग को आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होता था, हम लोग साथ में जाते थे। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। फिर एक दिन दिमाग में क्या आया कि हम, हमारे की, चलो शेरनी चलते हैं। हम लोग साथ में शेरनी गए, काफ़ी लोग थे, मेरी फैमिली थी, मम्मा थी, और मेरे घर से कुछ लोग भी थे, उधर से थी कई लोग। तब हम एक दोस्त की बात बता रहे हैं, हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, और जो हमारे साथ में थे उनकी तो अलग सी बात है। तो हम लोग शिरनी गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शिरनी से होके आए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी गए, वहाँ पे सब कुछ अच्छा, काफ़ी जगह गए, शिरनी गए, झांसी गए हम लोग। और झांसी में कई सारे मंदिर थे, वहाँ पे वगैरह भी गए। पर पता है प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो ना काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको ये नहीं पता रहता है कि हो क्या रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें, जो इतनी सी चीज़ें अनबन हो गई ना, वो चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में खटकने लगी। जैसे उसने कुछ कहा,
तो मेरा कोई रीज़न नहीं था कि कुछ भी, कि मैं उसे कुछ भी कहूँ या मतलब मैं क्या बताऊँ, तो छोटी छोटी चीज़ें से ना इंसान माइंड करने लगा। हम्म, तो फिर उसी में चीज़ें खराब होती गई, धीरे 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 खराब होती गई। पर चलो फिर भी ठीक था। पर मुझे ना कभी कभी कुछ चीज़ें जब चुभ जाती, किसी की भी हो, चाहे कोई भी हो, मुझे मेरे पति की चीज़ें जब खराब लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो औरों की तो बात नहीं। तो फिर आप जिसको यहाँ पे रखते हो ना अपने दिल में, उसकी बातें, उसकी चीज़ें बहुत चुभती हैं। और आज के टाइम पे विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी पे भी आप विश्वास करो, और जब उस विश्वास के तार तार हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत दुख होता है। मेरे साथ तो बहुत लोगों ने, मतलब एक कहावत कही है ना, उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, वही वाला हाल है मेरा। डाकू राते साइयाँ मार सके ना कोई। तो फिर भी ठीक है, उन्हीं के सारे सब चल रहा है, चाहे जीते सारे, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई थी। चीज़ें थोड़ी सी क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को विस्तार में बताऊंगी, बस अभी शॉर्ट को मैं बता देती हूँ। चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो 2023 22 2023 या 22 की बात है, या 2022 या 23 में गई थी, मुझे याद नहीं है। जब याद है मतलब आएगा तो मैं आपको मेंशन करूँगी। तो बस वहाँ से फिर हमारा 1.5 साल का बैकअप हो गया। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, हम बात भी नहीं करते थे। मतलब इतनी गुस्सा, इतनी चिढ़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने बात तक ही करना छोड़ दी थी। मैं बात नहीं करती थी। उसने एफर्ट किया था फिर से बात करने के लिए, पर एक चीज़ होती है ना कि जब आपको कोई चीज़ तकलीफ दे जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ भी करो या बात करो, या तो बस हमारे वो था कि नहीं, हमें बात नहीं करनी है। तो हम बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी हो जाए मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी है। और उसने अपनी तरफ से एफर्ट बहुत किया कि मैं बात कर लूँ, पर दिल ने सेटिस्फाइड नहीं किया मुझे। हाँ, पर ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि जो रिलेशन आपका 14-15 साल का रिलेशन, आपकी दोस्ती है 14-15 साल की, अगर जब वो टूटती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई थी, बाकी पता नहीं। हाँ, तकलीफ हुई थी, क्यों नहीं हुई थी तकलीफ, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई थी। क्योंकि ये दूसरी चाहे कैसी भी हो, पर वो दोस्त थी मेरी, अच्छी बुरी जैसी भी थी, वो मेरी दोस्त थी। मुझे हर्ट होता था कि, पर शायद उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी हो गई। 1.5 साल से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। और उसी के बीच हमारा बाबू आ गया हमारी ज़िंदगी में। तो खुशी आई बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी खुशी मुझे भगवान ने गिफ्ट करी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जब भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, इतना सब कुछ दिया, तो उस दोस्त की कमी भी महसूस हुई, क्योंकि वो भी इस पल का इंतज़ार कर रही थी। तो इंतज़ार कर रही थी कि कब खुशबू का बाबू आएगा, खुशबू का बाबू आएगा। जब खुशबू का बाबू आया तो उससे कांटेक्ट नहीं था। तो ये सब चीज़ें मैंने महसूस करी और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं होना चाहिए था सब चीज़ें, क्योंकि उस पल आपको बहुत तकलीफ़ होती है। मैं बता भी नहीं सकती कितनी तकलीफ़ उस टाइम पे मुझे हुई थी, और ये सब चीज़ें कोई समझेगा नहीं कि हाँ, सच में तकलीफ़ हो सकती है किसी इंसान को, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि दोस्ती को कभी किसी के बीच में मत आने दीजिए, वरना पता है विश्वास की जो लड़ी होती है ना, वो टूट जाती है। तो बस मेरा फिर बाबू आया, उसके कुछ टाइम के बाद, जब वो 1 ईयर्स का कंप्लीट होने में 2-3 महीना कम थे, तब वो मुझसे मिलने के लिए आई। जब आई तो नॉर्मल कुछ नहीं, बस वही शिकवा, जो शिकवा गिला था मैंने उससे दूर किया थोड़ा बहुत, और फिर हमारी बातचीत होने लगी।
बातचीत होने लगी थोड़ी थोड़ी, फिर घर आई, घर पे चाय नाश्ता करा, बाबू से मिली, फिर मैं उसके घर भी गई बाबू को लेके। ऐसा नहीं कि मैं उसके घर नहीं गई, उसने बुलाया मुझे, मैं उसके घर भी गई बाबू को लेके। और बाबू की मैं जो सारी एक वो है, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी इसमें सिर्फ इसकी बातें करती हूँ। तो बस धीरे धीरे, हाँ मतलब एक होता है ना कि दोस्ती टूट गई थी, फिर से जुड़ गई दोस्ती, जुड़ गई। जैसे किसी से भी आपका रिश्ता हो ना, अगर टूट जाता है ना, फिर जब वो जुड़ जाता है ना, जैसे कांच का टेबल होता है, कांच का टेबल एक बार टूट गया, उसमें बीच से दरार आ जाती है। जब वो दरार आ जाती है ना, दरार को कम होते 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 बहुत टाइम लग जाता है। जो 14-15 साल का दोस्ती था ना, उसे बनने में बहुत टाइम लगा, और तोड़ने में 1 सेकंड, 1 पल का टाइम नहीं लगा। किसी का कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो या भाई बहन का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, 1 सेकंड लगता है बनने में, पूरी बुनियाद लग जाती है, इतना टाइम लगता है बनने में, पर टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता है। खैर कोई नहीं, पर वो मेरे कांटेक्ट में है, और अब उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ पहले होती थी। यार कितनी सारी चीज़ें दिमाग में होती थी कि ये बात करनी, मुझे से ही पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि मैं आपको बता भी नहीं सकती इतनी सारी चीज़ें। तो बस धीरे धीरे बातचीत हो गई। अभी फिर अभी नया साल आया था, तो हम नया साल उसके साथ घूमने के लिए भी गए हुए थे। मैं थी, मम्मी थी, उसका उसकी पूरी फैमिली थी, और हम लोग कहाँ गए हुए थे, ये राधा कृष्ण का मंदिर है ओमेक सिटी के पास में, नहीं सॉरी अंसल के पास में, हाँ ओमेक सिटी इधर है, अंसल इधर है। तो अंसल के पास में राधा शिव कृष्ण जी का मंदिर है, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे सब लोग साथ में थे। उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक उसका। हाँ, एक दुख की बात ये है कि उसकी मदर इन लॉ अब मिल रही हैं। तो उसने जब मुझे ये चीज़ बताई ना, तो क्योंकि 1 महीने के तभी न्यू ईयर पे मैं हमारी बात हुई थी, उसके बाद में हमारी बात नहीं हुई। तो उसका फ़ोन आया, तो खुशबू फ़ोन किया, मैंने कहा उसने स्टेटस लगाया हुआ था, तो उसकी मदर ना एक्सपायर कर दी। तो दुख हुआ, मैं मिल भी नहीं पाई आंटी से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कह सकती हूँ। क्योंकि बाबू हुआ तो बाबू को देख भी नहीं पाए, क्योंकि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। तब मैं थोड़ा सा मेरी गुस्सा थी मैं उससे, और विदेश में मैंने सोचा था कि आंटी आएंगी तो उससे मिल पूरी, पर कुछ नहीं हुआ था। अच्छी खासी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ था, वो अच्छी खासी थी, बट जो भगवान को मंजूर होता तो वही है। तो बस वो इस टाइम पे अपने गांव में है, गांव से शायद ट्रेनिंग बरसी थी, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब अभी तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जब होगा तब बताती हूँ मैं। और शायद अभी लखनऊ आई नहीं हुई है, अभी उसका घर है अयोध्या के आगे, उसके आगे कहाँ पे ये मुझे भी क्लियरली शब्द याद नहीं आ रहे हैं, तो बस इतना पता है अयोध्या। तो बस ये जर्नी है मेरी दोस्ती की, जो स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे आके ख़त्म हो गई थी, फिर स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं कब तक ये गाड़ी मेरी चलती रहती है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट डाल रही हूँ कि अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, कोई चीज़ें कभी भी ख़राब ना हो। क्योंकि 1-2 बार जब चोटें लग जाती है तब इंसान को समझ में आ जाता है, कभी भी किसी की कही सुनी बातों पे आना नहीं चाहिए। पर कौन सी बात पे विश्वास करे, कौन सी बात पे विश्वास ना करे, कुछ समझ में नहीं आता है आजकल। तो पीठ पीछे तो लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं, हम तो इंसान हैं, तो हमको कौन क्यों छोड़ेगा। ठीक है, आप कम हो या कुछ भी कह लो भाई, हमारा क्या जाता है। अच्छा कहो तो भी खुश हम, बुरा कहो तो भी हम खुश हैं, सब ईश्वर देखता है। तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पर हाँ, उसकी लाठी में आवाज़ तो नहीं होती है, पर जो पड़ती है तो अच्छे अच्छों को पड़ जाती है। ये उनके लिए है जो पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं और फिर मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बनते हैं, हाँ ऐसा है ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप सामने हो ना, वही आप पीठ पीछे भी रहने चाहिए। बस तो दोस्ती की मिसाल यही तक की रही। और आप
अपनी बाबू की जर्नी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा आप लोग को बोर भी नहीं करूँगी कि आप लोग पक जाओ, पकते पकते मेरा वीडियोस भी ना देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा मेरा वीडियो। और दोस्ती के बारे में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्या चीज़ सही है या गलत है, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय।